नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज सोमवती अमावस्या है, तो क्या है सोमवती अमावस्या का महत्व और आज कैसे करें पितृदोष और दरिद्रता निवारण के सरल उपाय, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है सोमवती अमावस्या का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। सोमवती अमावस्या पर पितृदोष और दरिद्रता निवारण के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है परिग और करण है चतुष्पाद। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, इस तिथि को हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। क्या है सोमवती अमावस्या का महात्म्य, किस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या का लाभ ले सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार में विस्तार हो सकता है और व्यापार में भी लाभ की स्थिति बढ़ सकती है। आज की स्थितियां ऐसे ही कहती हैं। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए खास तौर पर बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्राप्ति के संयोग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आज सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रयास यदि आप करते रहें तो तरक्की में जो आपकी बाधाएं आ रही हैं, वो रुकावटें बाधाएं आज दूर हो सकती हैं। तो आज आपको अपना प्रयास निश्चित तौर पर करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका सामाजिक प्रभाव एवं मान सम्मान बढ़ने वाला है। आर्थिक पक्ष में अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अचानक से होने वाले व्यय जो है वो आपके कुछ कष्ट बढ़ा सकते हैं। तो आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो आज थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आज नए संपर्क भविष्य में बहुत अच्छा लाभ देंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में या इंटरव्यू इत्यादि में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अध्ययन अध्यापन से विद्यार्थी वर्ग को बहुत विशेष लाभ आज मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज व्यापार में साझेदारी न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान की चिंता आज बढ़ने वाली है और उसके साथ साथ प्रेम संबंध भी जो है वह आपके लिए आज कुछ कष्टकारी हो सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। गृह एवं कार्यस्थल पर उथल पुथल एवं कोई वस्तु गायब हो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसी संभावना बनती है। तो अपनी जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, उनका आज आपको ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा आज की दिनचर्या में आपको सचेत रह करके दिन व्यतीत करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा हितकारी है।
अब बारी है कन्या राशि की, जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन के आरंभ में आर्थिक कार्यों में वाद विवाद की स्थिति आपके बनते हुए कामों को प्रभावित कर सकती है, बिगाड़ सकती है। आपके जो प्रतियोगी हैं उनकी नीतियों को परास्त करने के उद्देश्य से आज आप प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। आज आप अपने काम को संभालेंगे, खासतौर पर अपने शत्रु पक्ष को, अपने प्रतिस्पर्धियों को देखते हुए आज आप मेहनत करेंगे। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। आज की दिनचर्या में आपको ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके शत्रु जो हैं अधिकांश समय प्रतिकूल रहने वाले हैं, अतः प्रत्येक कार्य वांछित होगा और परिश्रम, निरंतर प्रयास से सफलता की संभावना आज बनती है। विद्या में विद्यार्थी वर्ग को आज कुछ अड़चनें, कुछ बाधाएं आने की संभावना दिखाई देती है, तो आज कुछ पहले से ज्यादा मेहनत करके आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यात्राएं कुछ अधिक हो सकती हैं और किसी एक यात्रा से आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। विदेश से पत्राचार जो आप करेंगे, विदेश में बैठे लोगों से जो आप संपर्क कर रहे हैं लगातार अपने विकास के लिए, अपने कार्य के विकास के लिए, वो आपके लिए लाभदायी सिद्ध रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता हेतु आज कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आवास अथवा स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का व्यय करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कारोबार की स्थिति जो है वह अस्थिर और आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। यात्रा लाभ प्राप्ति की संभावनाएं लेकर के आएगी। छोटी यात्राओं से वर्तमान समय में विशेष लाभ के शुभ योग बन रहे हैं आपके लिए। आपका कोई भी निर्णय आपको हानि नहीं करेगा, इस बात का आपको विश्वास रखना चाहिए। जो भी आप निर्णय करेंगे वो आपके पक्ष में जाएंगे। फिर भी स्वभाव के कारण आपके अंदर जो उग्रता रहती है, जो क्रोध का एक भाव है, उसके कारण अपने व्यवहार से आपके काम में कुछ बाधाएं जरूर आ सकती हैं। तो अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित और सौम्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण आप मत खोइए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कुछ मानसिक कष्ट और स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। कोई रुका कार्य भी आज निरंतर परिश्रम करते रहने से, प्रयासरत रहने से वह पूर्ण हो सकता है। बाधाएं आज की दिनचर्या में अधिक हो सकती हैं। परिवर्तन, बदलाव और तबादले की स्थिति सामने आ सकती है। विदेश के संबंध जो है वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं और विद्यार्थी वर्ग के लिए लाभकारी स्थिति आज बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को, दिल को ठेस पहुंचे। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अचानक कोई परेशानी आ सकती है। घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। आर्थिक एवं कारोबारी स्थिति जो है अनिश्चित रहने वाली है। मानसिक दिमागी उलझनें बनी रह सकती हैं। अपनी आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए आपको स्वयं के पराक्रम के भाव को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में समय कष्टकारी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग दिखाई देते हैं और इस यात्रा में कष्ट मिलने की भी संभावना है। अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी संभावित है। दाम्पत्य सुख प्रभावित होगा। कारोबारी एवं आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है। आर्थिक तंगी आप महसूस कर सकते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज की तिथि में यदि आपके घर कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। और इस वक्त एक कॉलर अल्मोड़ा से जुड़ गई हैं, रानी जुड़ गई हैं। रानी अपना सवाल पूछिए। रानी अपना सवाल पूछिए। चलिए लगता है रानी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ कानपुर से जुड़ गई हैं। जी अपना नाम बताइए और फिर सवाल पूछिए। हेलो जी अपना सवाल पूछिए रिचा। जी मैं रिचा बोल रही हूँ, भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1990 जी, समय सुबह का 5:20 जी, और स्थान है कानपुर। जी हाँ बताएं, उनकी क्या जानना? सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? और एक क्वेश्चन और है, पापा की तबीयत 2 साल से बहुत खराब है, तो उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, आपके भाई साहब की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल भी नहीं है, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सरकारी नौकरी आपके भाई साहब को मिलने वाली है। जैसी भी योग्यता है, प्राइवेट सेक्टर्स में जैसा भी काम मिलता है उनको स्वीकार करना चाहिए और उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। उनका भविष्य प्राइवेट सेक्टर में ही दिखाई देता है, सरकारी नौकरी के योग आपके भाई साहब की कुंडली में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करें। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये, जैसे आपने पूछा कि पिताजी का स्वास्थ्य बहुत प्रभावित रहता है, तो आपके भाई साहब की कुंडली से पिता का जो भाव है, निश्चित तौर पर इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार अगर आपके भाई साहब स्वयं अपने से या परिवार का कोई सदस्य, खासतौर पर माताजी महादेव शिव की पूजा करती हैं, तो दोनों, पुत्र को और पति दोनों को फायदा मिलेगा, क्योंकि पिता का स्थान बुध का है और वहाँ चंद्रमा की स्थिति जो है वह निश्चित ही कहीं ना कहीं से पिता के स्वास्थ्य में हानि करती है। बुध की स्थिति भी अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है, जो उस स्थान का, उस भाव का स्वामी है। तो ऐसे में महादेव शिव की आराधना करना वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और अपने भाई साहब को बोलिए कि प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करें। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे सोमवती अमावस्या का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। तो और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष है। आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवती अमावस्या का महात्म, और सोमवती अमावस्या पर पितृदोष निवारण और दरिद्रता निवारण के लिए बहुत अच्छे, बहुत सरल उपाय किए जा सकते हैं। सोमवती अमावस्या के बारे में हमारे धर्म में कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि एक बार 5 पांडवों ने कौतूहलवश भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हमारे साथ जो कुछ भी घटना हुई, क्या ये हमारे किसी पूर्वजन्म का कृत्य है? जो भी हमें वनवास झेलना पड़ा, हमारा सारा राजपाट चला गया, इससे मुक्ति का, इस वनवास से मुक्ति का और अपने राज्य को दोबारा प्राप्त करने का हमें कोई दूसरा साधन बताइए, कोई उपाय, कोई व्रत, पूजा, कुछ ऐसा अनुष्ठान बताएं जिसे हम कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सोमवती अमावस्या का व्रत करने और उस तिथि पर पूजा करने का विधान बताया। अब 5 पांडव इंतजार करते रहे कि सोमवती अमावस्या आए, वह प्रतीक्षा में थे, सोमवती अमावस्या का व्रत उन्हें करना था। उस समय ऐसा संयोग बना कि सोमवती अमावस्या कहते हैं 12 साल नहीं आई। तब उस घटना से क्रुद्ध होकर के, रुष्ट होकर के, नाराज होकर के 5 पांडवों ने और कुंती माता के साथ जो है सोमवती अमावस्या को यह श्राप दे दिया कि हमने आपकी प्रतीक्षा की, 12 वर्ष तक आपने हमें इंतजार करा करके रखा, हमारे श्रापों का, हमारे पापों का विमोचन होना था आपके माध्यम से, आपने हमें इतना इंतजार कराया, अब हम आपको श्राप देते हैं, आप हर वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार जरूर आएंगी, आपको एक वर्ष में 2 से 3 बार आना ही पड़ेगा। तब से ऐसा संयोग है, बताते हैं धर्मशास्त्रों का ऐसा मत है कि इस कारण से सोमवती अमावस्या वर्ष में 2 या 3 बार आने का संयोग बन गया है। हमारे सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण कालों में से एक माना गया है। सोमवती अमावस्या किसी अन्य पर्व की भांति इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर चंद्रमा सोमांश पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पड़ता है और चंद्रमा मनुष्य के मन और जल का कारक होने के कारण अमावस्या पर स्नान, ध्यान का पुण्य कारक बहुत अच्छा संयोग माना जाता है।
सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं, अर्थात तो वह अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ती हो। सोमवती अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन सोमवती अमावस्या को अन्य अमावस्याओं से अधिक पुण्यकारी माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और पौराणिक कारण भी हैं। सोमवार को भगवान शिव और चंद्रमा का दिन कहा गया है। सोम यानी चंद्रमा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सोमांश जो है यानी अमृतांश जो है, अमृत का जो अंश होता है, वह सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा को जल और मन का कारक भी मानते हैं। साथ ही सोमांश को प्राप्त करने का साधन जल ही है। इसीलिए गंगा के किनारे बैठना, गंगा में स्नान करना, गंगा के निकट बैठ करके साधना करना या वहां पर बैठ करके तर्पण, हवन, दान इत्यादि करना पुण्यकारक कहा गया है। वहीं अमावस्या, अमा और वस्या दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। शिव महापुराण में इस संधि विच्छेद को स्वयं भगवान महादेव ने माता पार्वती को समझाया है। अमा का अर्थ है एकत्र करना और वस्या अर्थात वास करना को कहा जाता है, यानी जिसमें सब एक साथ वास करते हो या निवास करते हो। इसलिए सोमवती अमावस्या और भी सार्थक हो जाती है, क्योंकि सोम को अमृत भी कहा जाता है। इसलिए इस अमावस्या में अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि सोमवती अमावस्या में किस प्रकार से आप अपने पितरों की शांति के लिए कुछ पितृकर्म कर सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए घर के देवालय में दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज की तिथि में जब आप स्नान ध्यान कर लें, उनकी याद में उनको ध्यान करते हुए आपको कृतज्ञता पूर्वक धूप दीप अगरबत्ती अवश्य करनी चाहिए। देवस्थान के करीब पितरों की तस्वीर न होने पर भगवान विष्णु के साथ पूर्वजों का स्मरण करते हुए जो मंत्र मैं आपको बताऊं, कम से कम उस मंत्र का 21 बार जाप आज की तिथि में अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम पितराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें और यदि संभव हो जाए तो पितृ गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति, जो भी साधक आज की तिथि में जाप करता है, निश्चित तौर पर उसके पितृ उससे प्रसन्न होते हैं और पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। श्री पितृ गायत्री मंत्र सिर्फ पितृदोष ही दूर करने के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, रोग, शोक, असफलता, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बाधा, संतान बाधा इत्यादि को दूर करने के लिए बहुत चमत्कारी, बेहद कारगर और प्रभावशाली, उसके साथ साथ अचूक माना गया है। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति आदि की स्थिति भी बहुत खराब हो तो उसके निदान हेतु अन्य उपायों के साथ पितृ गायत्री मंत्र का जाप यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष तिथि, खासतौर पर सोमवती अमावस्या से आरंभ करके करे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है। इस मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष की एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर कृष्ण पक्ष की अमावस्या, सोमवती अमावस्या से आरंभ करके आपको करना चाहिए। और अगर ये तिथियां आपको ना मिल रही हो तो कृतिका या रोहिणी नक्षत्र से भी आप इसे आरंभ कर सकते हैं। जाप से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण अथवा आचार्य को बुला करके जाप हेतु आपको विधिवत संकल्प करा लेना चाहिए। फिर ब्राह्मण देवता को अन्न, वस्त्र, धन और दक्षिणा आदि दे करके आप उनको विदा करें। तदुपरांत अपने आप जाप आरंभ कर लें। नित्य प्रति 11 माला कम से कम इसका जाप करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताते हैं। जिस भी तिथि से आप आरंभ करते हो उस दिन से आरंभ करके 11 माला 45 दिन तक जाप करने का विधान है। अगर आप मान लीजिए 11 माला जाप नहीं कर पा रहे तो अपने सामर्थ्य अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला जितना भी कर सके करना चाहिए। और फिर उस स्थिति में आपको साधना का काल जो है 45 दिन से और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जाप करने के लिए जाप हेतु सफेद अथवा पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और सफेद अथवा पीले आसन का ही प्रयोग करें। जाप रुद्राक्ष की माला पर करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है और यह क्रम कम से कम 45 दिन, 90 दिन अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं जिस मंत्र की इतनी महिमा बताई वह पितृ गायत्री मंत्र क्या है। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये बहुत ही चमत्कारी है। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो ये तो बात रही सोमवती अमावस्या पर पितृदोष निवारण की। मैंने आपको पितृ गायत्री मंत्र बताया। अब मैं आपको बताता हूं सोमवती अमावस्या पर दरिद्रता निवारण के उपाय। आज की तिथि बहुत चमत्कारी है, आप अपने दरिद्रता से भी मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना यह है कि सोमवती अमावस्या के पर्व में स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन यदि आप मौन रह करके स्नान करते हैं तो ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि हजारों गौओं के दान करने का फल किसी भी साधक को
प्राप्त होता है जो मौन रह करके किसी तीर्थ जल में स्नान करता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा 108 प्रदक्षिणा पीपल और भगवान विष्णु की अवश्य करनी चाहिए। 108 में से पहली 8 प्रदक्षिणा जो आप पीपल के वृक्ष की करते हैं उसमें पीपल के वृक्ष में कच्चा सूत लपेटे हुए 8 प्रदक्षिणा की जाती है। उसके बाद जो है आप 100 प्रदक्षिणा कर सकते हैं। प्रदक्षिणा करते समय 108 फलों को आप अलग रखिए। बाद में जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए, प्रदक्षिणा और पूजन पूरा हो जाए, उसके बाद भगवान का भजन करने वाले ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को या फिर दरिद्र नारायण के बीच में उन फलों का वितरण कर देना चाहिए। ऐसा करने से संतान भी चिरंजीवी होती है और आपके जो दुख दारिद्र्य की स्थिति है वह भी दूर हो जाती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और कहते हैं सोमवती अमावस्या पे तुलसी के पौधे, तुलसी के वृक्ष के आसपास यदि आप पूजा करते हैं, वहां धूप दीप जलाते हैं, देसी घी का दीपक जलाते हैं और कम से कम 108 प्रदक्षिणा करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा, भगवान श्री विष्णु की कृपा होती है और उनकी कृपा से आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो असमर्थता की स्थिति होती है, आर्थिक असमर्थता की, वह दूर हो जाती है और आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।